एक दिन पहले जिस घर में खुशी का माहौल था, आज उसी परिवार की न केवल खुशियां लूट गई, बल्कि परिवार के लोग पुलिस के सामने खड़े हैं। जो लड़की को दुल्हन बनकर अपने जीवन साथी के साथ विदा होने की तैयारी में थी, आज वही लड़की थाने के सामने लगा रही है न्याय की गुहार। इंसानियत को शर्मसार करने का यह मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां युवती दुल्हन बनकर तैयार थी, शादी के सभी रस्म भी हुए, लेकिन जैसे ही वक्त दुल्हन की विदाई का आया तो चंद पैसों के लोभियों ने युवती के परिजन से दहेज की मांग कर दी। बस फिर क्या था, युवती के परिजनों ने तुरंत इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत कर दी। नतीजतन परिजन और रिश्तेदार न्याय की उम्मीद में मंगोलपुरी थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने न्याय की मांग कर हंगामा भी किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि बीते 5 दिसंबर की रात को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देवली से बारात आई और शादी की सभी रस्म अदायगी की गई। जैसे ही विदाई का समय आया तो दहेज के लोभियों ने एक महंगी कार, नकदी और ज्वेलरी की मांग रख दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक और जहां दूल्हे के घरवालों ने दहेज की मांग रखी, उस पर तुर्रा ये कि परिजनों ने पुलिस पर भी लीपापोती करने के आरोप लगाए। इसी का परिणाम रहा है कि परिजनों ने कुछ देर के लिए सड़क को भी जाम कर दिया। हालांकि समय रहते पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और परिजनों को सड़क से हटाया। रात को मेरी शादी हुई है और उसके बाद से ये लोग दहेज वगैरह की डिमांड कर रहे हैं मेरे पापा से और भाई से। कितना दहेज मांग रहे थे? उसके बारे में मुझे नहीं पता, गाड़ी और कुछ पैसे की बात हुई है। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट करी? पापा और भाई लोग कर रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मैं घर से आई हूँ, पुलिस के बारे में पापा और भाई को पता, मुझे नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी गोयल है। कल रात को मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद ललिता की शादी हुई, जबकि पूरी शादी संपन्न होने के बाद, फेरे होने के बाद हमसे कल रात 12 बजे के आसपास से ही विभिन्न तरीके की डिमांड की जा रही है, जिसमें हमसे सोने की डिमांड की जा रही है, कैश की डिमांड, 4 व्हीलर की डिमांड, जिसमें कि हमने अपना जितना हम कर सकते थे उतना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमें परेशान किया जा रहा है और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि हम इस लड़की के बस शादी हो जाने दें, शादी हो जाने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, इस लड़की को जला सकते हैं, मार सकते हैं, एसिड डाल सकते हैं और अन्य विभिन्न तरीके के जो भी एक्टिविटीज़, जो भी गंदी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो हम लोग कर सकते हैं। पुलिस में तो शिकायत की? पुलिस क्या कहती है? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग, करीब सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आप लोग अगर डर है, आपको कोई भी डर है उस लड़के से, उसके माँ से, उसकी बहन से, फिर भी अपनी लड़की को आगे भेज दीजिए। क्या आप लोग ये बता सकते हैं, अगर उस पुलिस वाले की जगह उसकी हमारी ननद की जगह उसकी बेटी होती, हमारी बेटी की जगह उसकी बेटी होती, क्या वो अपनी बेटी को उसी काल कोठरी में सड़ने के लिए, मरने के लिए, जलने के लिए भेजता? हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो हमें सीधा काउंसलिंग करके घर भेज रहे हैं कि आप लोग जाइए और अपनी लड़की को विदा कीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर भविष्य में कुछ भी होता है, कुछ भी उसके साथ घटना घटित होती है, उसको एसिड डालकर जला दिया जाता है, उसको गैस से जला दिया जाता है, उसको मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया जाता है, तो हम बैठे हैं, पुलिस क्या मर गई है, थाने क्या उस टाइम पर बंद हो जाएंगे? क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप लोग ही बताइए, क्या ये सही है? ये लोग हमसे करीब 15 लाख की गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, सोने की डिमांड कर रहे हैं, सोने की ज्वेलरी की डिमांड और कैश की डिमांड कर रहे हैं। शादी हो चुकी है? इनकी शादी लगभग, शादी के जो रस्में होती है वो शादी पूरी होने के बाद घर से लड़की की विदाई की रस्म नहीं हुई है। बाकी ये सारी चीज़ पर हमारी तरफ से इनकी कोई शादी नहीं हुई है। हम इस शादी को किसी भी तरीके से मान्य नहीं मानते हैं। मेरा नाम जवाहरलाल है। जवाहरलाल जी, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी की रात को शादी हुई है, तो शादी फेरे होने के बाद में लड़का और लड़के की अम्मा डिमांड कर रही है 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए की हमें 4 व्हीलर चाहिए और 10 तोले कम से कम तो सोना चाहिए। अब हमारे पास तो सोना भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, क्या करेंगे बताइए? शादी की सारी रस्में शादी की सारी रस्में पूरी हो गई है। आगे आए हैं, यहाँ पे आपने शिकायत वगैरह दी है, तो क्या कहना है? शिकायत हमने रखी है तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है कोई भी। वो कह रही है कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कचहरी जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह से हम यहाँ पे पड़े हुए और हमारे को आश्वासन दे रखा है कि भाई अभी हम इनसे बात करते हैं, दूसरी पार्टी से बात करके बताते हैं,
कोई कुछ नहीं बताया। अब कह रहे हैं आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं सुबह से।